हाय गाइस, मैं आज आपको ऐसे 3 टिप्स बताने वाली हूँ जिसमें आप बोर्ड को टॉप कर सकते हैं, इवन के बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये 3 टिप्स कौन से टिप्स। नंबर 1, 5 साल प्रीवियसली जितने भी आपके पास पास्ट पेपर है ना, वो सारा सॉल्व कर लें, क्योंकि आप यकीन नहीं करेंगे 90% क्वेश्चंस पास्ट पेपर से आते हैं। जी हाँ, अगर आप उनको अच्छी तरह सॉल्व करें, ठीक है, तो जितने भी आपके पास क्वेश्चंस आंसर है उसमें से आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो वही टॉपिक्स भी आपको समझ आ जाएगी कि जो बार बार रिपीट हुए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि वो इंपॉर्टेंट है। तो ये है कि आप पास्ट पेपर को अगर अच्छी तरह सॉल्व करेंगे ना, तो 100% उसमें से ना कुछ आएगा ही आएगा। ठीक है, 50% आपको मार्क्स इधर से तो मिल ही जाएंगे। आपको ये आसानी हो जाएगी कि आपने ये क्वेश्चन देखे, उनका आंसर पता है। तो ठीक है, सो ये बहुत आसान सा काम है। बस आपने क्या करना है, प्रीवियस पेपर जिसके भी हो, फिजिक्स मैथ्स जो भी हो, ठीक है, उनका ज़रूर पढ़े, उससे 100% क्वेश्चन आएगा। अब देखिए, दूसरी बात, जितने भी डायग्राम्स होते हैं, रिएक्शंस होते हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स के डायग्राम्स, डेरिवेशंस जो भी है, रट लो। ठीक है, ऐसे मतलब सीख लो, इतनी अच्छी तरह सीखना। और याद रखना कि हमेशा पेपर में सिर्फ 20% ही बुक से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो बाकी 80% जितना सिलेबस है वो बेकार है। तो वही 20% जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उस पर फोकस करें, उसको अच्छी तरह सीखे, याद करें, रट लें, डायग्राम्स अच्छी तरह याद करें। और अगर केमिस्ट्री के पेपर देनी हो तो जितने भी रिएक्शन है अच्छी तरह वो याद करें, लिख लिख के याद करें, रिएक्शन लिखने से याद होती है। और जितने भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं ना, वो रिएक्शंस के साथ ही सॉल्व करें, क्योंकि उसी के साथ आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बात यह है कि जितना हो सके अपने आंसर्स को लॉन्ग लिखें। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग होते हैं तो वो जो चेकर होता है उसका हौसला ही नहीं होता कि वो उसको सारा सारा फुल फुल पढ़ ले। ठीक है, तो जितना आप लॉन्ग लिखेंगे तो वो समझेगा कि आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर ही लिखे। तो जितना आप लॉन्ग लिखेंगे, ये भी है कि उनका इतना वो हौसला नहीं होगा कि वो एक एक लाइन करके चेक करे कि हाँ इसने सही किया है कि नहीं किया है। ठीक है, स्पेशली ये उर्दू और इंग्लिश में बहुत ही परफेक्ट है। अगर ये काम करेंगे, ये ट्रिक जो है, उर्दू और इंग्लिश में जितना आप ज़्यादा लिखेंगे आपको ज़्यादा ही मार्क्स मिलेंगे। तो जितना हो सके आप ज़्यादा लिखें, बोर्ड पेपर में जितना हो सके प्यारा लिखें। मैंने बहुत देखा है कि जो अपने पेपर को बहुत प्यारा लिखते हैं, आराम से लिखते हैं, हैंड राइटिंग अच्छी करते हैं, इवन के हाइलाइट्स करते हैं, डेरिवेशंस वगैरह हो या डायग्राम्स उसके लिए बनाते हैं, तो उनको हमेशा एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते ही मिलते हैं। क्योंकि जितना प्यारा लिखे, चेकर को समझ आएगा कि मतलब उसको आता ही होगा, तो इससे तो इतना प्यारा और अच्छा लिखा है। सो इसी वजह से वो भी आपको बहुत आसानी से मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को खाली ना छोड़ना, जितना हो सके लिख लें। ठीक है, क्योंकि जितना आप लिखेंगे ना तो उतने मार्क आपको मिलेंगे, चाहे आधा आधा मार्क हो, 1 हो, 2 मार्क्स हो, जितने भी हो, ये सब हो के ही साथ में आपको पास करवाएंगे। तो कोई एक क्वेश्चन भी ना छोड़े, सब के सब सॉल्व करें, जितना आता है, जितना आपके दिमाग में। और ये बात भी ना भूलना कि हमेशा कई कई बार ऐसा हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसके आंसर दूसरों क्वेश्चन में छुपे हुए हो। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उसको छोड़ दें, बाकी पूरा पेपर कर ले। हो सकता है कि आपको दूसरे क्वेश्चंस को पढ़ के वो आंसर याद आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे क्वेश्चंस में ही आपका आंसर छुपा हुआ हो, स्पेशली एमसीक्यूज में। ठीक है, एमसीक्यूज ऐसे आते हैं कि क्वेश्चन में भी कभी कभी उसके आंसर्स मिल जाते हैं। ठीक है, सो जो आपको नहीं आ रहा उसको छोड़ दे, उस पर टाइम वेस्ट ना करें। वैसे भी आपका दिमाग ख़राब हो जाता है और जो भी आता है वो भी भूल जाते हैं, तो उसको छोड़ दें और बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो क्वेश्चन की उस क्वेश्चन के आंसर जो है दूसरे क्वेश्चन में नज़र आ जाए, या एमसीक्यूज में छुपी हुई हो, या फिर आपको बाद में भी याद आ जाए, या फिर आपको कोई मौका मिले कि आप चीट कर सकें। मजाक कर रही हूँ। अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे। कई बच्चे होते हैं कि सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए पढ़ते हैं, तो अगर पासिंग मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो तो ये टिप्स अगर आप करोगे तो 100% पास होगे, बिला झिझक। ट्रस्ट मी, ये करेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे और पास होंगे। अगर टॉप भी करना हो तो वो भी तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े तो ज़्यादा ही मार्क मिलेंगे। यस, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाऊंगी, टिप्स बताती जाऊंगी। सॉरी, मेरी उर्दू ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं उर्दू स्पोकर हूँ ही नहीं, सो दैट्स व्हाई आई कैंट स्पीक उर्दू प्रॉपरली, बट आई try my best. Yes, so all the best for your board papers.